नमस्कार जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमिलॉग ब्लॉग में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये औरंगा नदी का तट है जो कि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बेतला के अंतर्गत आता है। और मैं अभी आपको लेकर आया हूं औरंगा नदी का जो ये खूबसूरत दृश्य है उसको दिखाने। और मैं अभी यहाँ से फिर पलामू किला जाऊँगा और इन सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा। और पलामू किला का जो खूबसूरत दृश्य है और उसका इतिहास है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और मेरा ये कहना है कि ज़िंदगी में ना कभी सुकून के पल अगर जीना चाहते हो तो आप नेचर में ज़रूर आओ। और चलिए हमारे साथ। औरंगा नदी की बहती जलधारा मुझे शांति सुकून का एहसास करा रही थी। इसके ठीक सामने पहाड़ी के ऊपर बने पलामू किले का सफ़र चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं पलामू के सबसे प्राचीन किले पलामू किला में। इसकी स्थापना राजा मेदिनी राय ने कराई थी। और यहाँ से जो आप रास्ता देख रहे हैं इससे ट्रैक करके हम लोग ऊपर जाएंगे। और ऊपर पहाड़ पे जो है बहुत ही खूबसूरत एक किला है। चलिए आपको दिखाते हैं और उसका इतिहास बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं और बहुत ही लंबा ये ट्रैक है। और जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है वो ये यहाँ ट्रैक करके ना आए। और चलिए ऊपर चलते हैं। आधी चढ़ाई हम लोग चढ़ चुके हैं और अभी थोड़ा और बाकी है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, ट्रैक करते करते फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पलामू किला। और हमारे पीछे जो आप ये देख रहे हैं यही जो है नया पलामू किला है। और यहाँ के राजा मेदिनी राय ने इसकी स्थापना की थी, क्योंकि पहाड़ पे की थी कि दुश्मनों के आक्रमण से बचा जा सके। चलिए अंदर चलकर आपको दिखाते हैं और बताते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही मुख्य द्वार है पलामू किला का। और इतनी मजबूत ये दीवार है, जो चूना मिट्टी होती थी उससे ये दीवार बनाया जाता था पत्थरों को जोड़कर। तो चलिए अंदर चलकर आपको और दिखाते हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। जब राजा मेदिनी राय यहाँ रहते होंगे तो कैसा वातावरण होगा। पलामू किला पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन किले में बहुत सारे रहस्य दफन हैं। तो फ्रेंड्स, पलामू किला के टॉप पर हूँ मैं। और ये आप जो देख रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर्यटक आकर सेल्फी लेते हैं। और यहाँ से जो है जंगल का पूरा व्यू बहुत ही अच्छा और मनमोहक आता है। झारखंड का ऐसा किला जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, पलामू किला, जो कि वर्तमान में लातेहार जिले में बेतला नेशनल पार्क से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप जो ये देख रहे हैं, ये जो गैप देख रहे हैं, दुश्मन जब हमला करते थे तो सैनिक जो है यहाँ से दुश्मनों को दूर से ही देखते थे और यहीं से हमला करते थे। और ये जो दीवार है ये ढाल का भी काम करती थी। सोचिए, आज से लगभग 400 वर्ष पहले जब किला बना होगा तो इसकी संरचना कैसी होगी। तकनीकी रूप से उतने संसाधनों के बिना भी, बिना सीमेंट के इतनी मजबूत किले का निर्माण कैसे किया गया होगा। इन रहस्यों की खोज में मैं किले के अंदर घूम रहा था तो मुझे पता चला कि यहाँ मंदिर थे जो देखने में बहुत आकर्षक लग रहे थे। तो दोस्तों, पलामू किला में जो है एक ये भी स्थान है। ऐसी मान्यता है कि राजा मेदिनी राय यहाँ पूजा किया करते थे और उनके जो कुल देवता थे यहीं पे निवास किया करते थे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना भगवान का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ूं, और मैं निकल पड़ा भगवान का आशीर्वाद लेने।
नए किले से मैं अब चला पुराने किले में। तो चलिए पुराना किला चलते हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पुराने किले में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो है किला का मुख्य द्वार है। इसकी स्थापना चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने सन 1628 में की थी। और इसकी जो दीवार है बहुत ही ऊंची और बड़ी है, क्योंकि दुश्मन जब हमला करे तो उससे बचा जा सके। तो चलिए अंदर चलकर भी आपको दिखाते हैं। किले की संरचना को देखना जब मैंने शुरू किया तो मैं उस समय के शासनकाल को साफ महसूस कर पा रहा था। घने जंगलों के बीच बने पुराने किले को देखकर मैं महसूस कर पा रहा था कि उस समय का शासनकाल कैसा रहा होगा। किले के अंदर मुझे ये बंदर दिखा। मेरे पास सिर्फ बादाम थे, मैंने इसे दे दिया, लेकिन वो थोड़े थे तो ये गुस्से में आ गया और फिर वो गुस्सा करने लगा। तो फ्रेंड्स, पुराना किला घूमते घूमते मैं आ गया हूँ एक ऐसे स्थान पर जो कि बहुत ही रोचक और ऐतिहासिक है। आप जो ये कुआं देख रहे हैं, ये पुराना किला का बहुत ही प्राचीन कुआं है, और यहीं से सुरंग जो है नए किले की ओर जाती है। पुराने किले और नए किले में आकर मुझे गर्व महसूस हुआ कि पलामू वीरों की धरती थी। इतने प्रतापी राजा इन घने जंगलों में निवास करते थे। पुराने किले के पास में ही एक झील है, कमलदा झील। तो चलिए कमलदा झील चलते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा पलामू किला के पास इस खूबसूरत झील को देखने आप जरूर आओ। पलामू किला, औरंगा नदी और कमलदा झील आकर मन में उठ रहे सवालों का जवाब तो मिला ही, साथ ही एक अच्छी मेमोरी और शांति और सुकून के पल बिताने का एक यादगार लम्हा मिला। मैंने अपने वीडियो में वही दिखाया और बताया जो मैंने महसूस किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।